नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक का शीर्षक जैसा कि आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। जीवन में सफलता के लिए मनुष्य न जाने कितने कार्यों को अंजाम देता है। अपने जीवन में सफल होने के लिए सभी प्रकार से भरसक प्रयास करने के लिए वह सदैव उतारू रहता है और जीवन में कैसे सफल बने इसके लिए जीवन भर भागदौड़ करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में, इस मानवीय जीवन में सफलता या सफल होने के लिए बहुत से रहस्य आपको जानने होते हैं। आपकी वाणी से आपके व्यवहार में अब सभी की बुद्धिमत्ता भी शामिल होती है। कि जीवन में सफल होने का जो सूत्र है वह बड़े ही सरल है, बड़े ही सहज है। यदि आप इन नियमों पर, इन कुछ सूत्रों पर जीवन में अमल सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अमल करते हैं या इनको अमल में लेकर आते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफल होते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही सूत्र आज आपको बताऊंगी, आपके साथ साझा करूंगी, जिसके आपके जीवन में इन सूत्रों के इस्तेमाल के द्वारा निश्चित तौर पर आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ समाज में अपनी विशिष्ट पहचान को भी प्राप्त करेंगे। महाराज जी ने कई ऐसे तथ्य बताए हैं। महाराज जी ने कहा है कि जीवन में सफल होने के लिए निश्चित तौर पर सूत्र कार्य करते हैं, लेकिन उन सूत्र कार्यों को अपने जीवन में अमल में कैसे लेकर आते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जीवन में कितना कैसे प्रयोग करते हैं, जीवन भर इनको साथ लेकर चलते हैं या कुछ समय बाद इसको त्याग देते हैं, यह मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है। कि इस प्रभाव के माध्यम से इसमें जो सूत्र आपको बताया जाएगा, यदि आप इसको जीवन में प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पूरे जीवन भर इन सूत्रों के साथ सफलता के कई अन्य आयामों को भी निश्चित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे। तो महाराज जी सदैव कहते हैं कि सभी का जो प्रारंभ जीवन है, जितने भी मनुष्य जन्म लिया है, उन सभी को आरंभ में अपने कर्मों के आधार पर ही तय होता है। और ऐसा ही है जो कि मैं व्याख्यान करूंगी। गीता में कहा गया है कि कर्म के अनुसार ही मनुष्य को उसके जीवन भर फल प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे, निश्चित तौर पर आपको उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होगा जैसे आप अपने कर्मों के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात विशेष है वह थोड़ा सा विभिन्न है। सूत्र यह कहता है कि महाराज जी भी इस बात पर यही बल देते हैं कि जीवन में संतोष एक ऐसा शब्द है, संतोष एक ऐसा वाक्य है जो एक पका हुआ फल है, जो जीवन में यदि आप ऐसे ही ग्रहण करते हैं जैसे आपको प्रकृति से इसे देती है, तो आप जीवन भर की प्रकृति के द्वारा, इस सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा उसको अर्जित करने के साथ साथ जीवन में आप आगे चलकर सकते हैं, आपके जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात पर इसको थोड़ा व्यक्त करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि संतोष जिस व्यक्ति के जीवन पर इस संतोष नामक शब्द को धारण कर लिया है, वह जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपकी यदि किसी की परेशानी में, किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, आपको निरंतर असफलता प्राप्त हो रही है, उस दौरान यदि आप संतोष मन में रखकर अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं, यानी कि आप अपनी बुरी स्थिति में भी अगर आप विलक्षित नहीं होते, पूरी स्थिति में भी आप, पूरी परिस्थिति में भी यदि आप अपने मन को साझा रखते हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं, यानी कि आप परेशान ना होकर, आप जीवन में कुछ परेशानियां आपकी यदि आ रही है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए कार्यकारी उन परेशानियों से उबरने के लिए प्रयास अवश्य करिए। लेकिन मन में एक संतोष होना चाहिए कि यह भी जो आज परिस्थितियां बन रही है,
यह भी हमारे कर्मों का ही फल है। आप अपने पूरे जीवन को टलटोल कर देखें, आप अपने जीवन काल का एक ब्यौरा अपने मस्तिष्क में तैयार करें, तो आप पाएंगे कि न तो ईश्वर गलत है, ना ही प्रकृति गलत है। कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से चूक आपके द्वारा ही हुई थी, तभी यह विभिन्न परिस्थितियां आज आपके समक्ष खड़ी हैं। यदि आप अपने कर्मों का ताना बाना अगर आप देखते हैं, अपने के इतिहास से जोड़ते हैं, आपने अभी तक जीवन में एक बार उसका अगर एक भी कारण प्राप्त करते हैं, उन सभी कार्यों पर अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार बल देते हैं, तो आप पाते हैं कि नहीं, यह जो आज परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, यह कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही फल है। यानी कि मेरे कर्मों के द्वारा ही यह सब कुछ किया गया है। आज मुझे पता हो रहा है, चाहे वह सफल हो, वह सही हो या गलत हो। लेकिन आपको मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि जो परिस्थितियाँ आज है, वह पहले ऐसी ना थी और न आने वाली समय में रहेंगी। क्योंकि जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है। जीवन में परिवर्तन होना तय है, लेकिन यह परिवर्तन अच्छा होता है या बुरा, यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, सूत्र यही कहता है कि संतोषजनक, शांतिपूर्वक आप उसको ग्रहण करिए, उसको बदलने का प्रयास किए, अपने कर्मों को सही करिए रखिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। यदि आप स्थिति आपकी खराब हो रही है, अगर आप रोना शुरू कर देते हैं, ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं कि कोई भी इसका परिणाम नहीं निकलेगा, अंत में आप ही दुखी होंगे, आपको ही जीवन में कष्ट होगा, यहाँ पर आपको सुधार की आवश्यकता है। सूत्र यही है, आपको कहना बस इतना ही है कि मरे मन में एक संतोष की भावना नहीं। आज जो परिस्थिति है, यह सदैव ऐसी न रहने वाली है। जीवन बदलेगा, ईश्वर अवश्य अच्छे फल लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कार्य भी अच्छे ही करने होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, संतोष रखने के साथ साथ आज की जो बुरी परिस्थितियां हैं, उनको बदलने के लिए कार्य भी आपको ही करना है। आज भी आपको निर्णय स्वयं लेना होगा, लेकिन यह निर्णय सदैव सकारात्मक होना चाहिए। आप नकारात्मक भाव छोड़ दीजिए, संतोषपूर्वक कार्य करें, बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करें और अपने कर्मों को जितना भी हो सके उतना अच्छा बनाएं। आप पाएंगे कि आप असफलता को तो यह 7 पीढ़ी पीछे ही छोड़ आए हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ी जल्दी सफलता के नए आयाम खुलने जा रहे हैं। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक अवश्य पसंद आया होगा। जितने भी नए दर्शक हैं, आज हमारी इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को जरूर लिखें, हम उसका प्रति उत्तर अवश्य रूप से देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। महाराज जी की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। जय गुरुदेव।